हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम में हमने डिवीजन एल्गोरिदम यूज़ किया था और डिवीजन एल्गोरिदम से हमने पॉलिनोमियल को किस तरह से डिवाइड करते हैं और पॉलिनोमियल के डिवाइज़र, डिविडेंड, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है ये हमने देखा था। द रिलेशन इन बिटवीन देम इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, राइट। सो यही डिवीजन अलगोरिदम का ही थोड़ा यूज़ करके हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया है टी स्क्वायर माइनस 3 और बोला है इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो सेकेंड पॉलिनोमियल 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 इस पॉलिनोमियल को। और देखो कि ये पॉलिनोमियल जो है टी स्क्वायर माइनस 3 इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए सिंपली हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। सो टी स्क्वायर माइनस 3 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, सेकेंड पॉलिनोमियल को 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो लास्ट टाइम में हमने डिवीजन किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सी यहाँ पे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है 4 है, राइट। इसका मतलब हमें इस टी स्क्वायर को इस तरह से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा कि हमें 2t टू द पावर 4 मिले, राइट। सो हमने कितने से मल्टीप्लाई करने पे हमें 2t टू द पावर 4 मिलेगा। सो यहाँ पे 1 है, सो हमें 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा एंड t टू द पावर 4 लेने के लिए हमें यहाँ पे t स्क्वायर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, राइट। सो अगर हमने 2t स्क्वायर से t स्क्वायर को मल्टीप्लाइड किया, सो 2 इंटू 1 2 एंड t स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ t टू द पावर 4। सो 2t टू द पावर 4 मिलेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2t टू द पावर 4। नेक्स्ट इसी टर्म से इसके सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाइड करेंगे। सो 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू 3 6 माइनस इंटू प्लस माइनस, राइट, माइनस 6 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर के नीचे हम ये टर्म लिखेंगे माइनस 6t स्क्वायर, राइट। इसको डिवाइड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसको साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस 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 प्लस। सो दिस टर्म गेट कैंसल, दिस बिकम 0। तो यहाँ पे रिमेनिंग है 3t क्यूब माइनस 2 प्लस 6, राइट, दैट इज़ प्लस 6 माइनस 2, तो यहाँ पे आएगा प्लस 4t स्क्वायर और रिमेनिंग टर्म हम लिख लेंगे माइनस 9t माइनस 12। अब यहाँ पे हाईएस्ट टर्म या हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब यहाँ पे 3t क्यूब लाना है। तो हमें इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा कि हमें 3t क्यूब मिले, राइट। तो हमने यहाँ पे 3t क्यूब लाना है, तो यहाँ पे हमें प्लस 3 इंटू टी से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, राइट। 3 इंटू 1 3, t इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ t क्यूब, राइट। सो अगर हम करते हैं, सो 3t को से हम टी स्क्वायर को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, तो 3 इंटू 1 3 एंड t इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ t क्यूब। सो 3t क्यूब, राइट। 3t इंटू माइनस 3, 3 इंटू 3 9 एंड t इंटू 1 t, राइट। सो माइनस 90। सो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 90, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे माइनस 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 साइन चेंज प्लस।
सो प्लस 3t क्यूब माइनस 3t क्यूब गेट कैंसिल। सो यहाँ पे बचा 4t स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 90 प्लस 90 दिस ऑल्सो गेट कैंसिल। सो यहाँ पे भी बचा 0, दिस इज गेट कैंसिल 0 एंड रिमेनिंग टर्म इज -12। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट पावर t स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे 4t स्क्वायर लाना है। तो 4t स्क्वायर लाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? सिंपली 4 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, +4, राइट। तो अगर हम +4 से मल्टीप्लाइड करते हैं तो यहाँ पे +4t स्क्वायर हमें मिलेगा, राइट। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2t स्क्वायर हमें मिलेगा 4t स्क्वायर। सो 4 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर। देन 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 दैट इज -12। सो -12 माइनस, सो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस। सो 4t स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर गेट कैंसिल, -12 + 12 दिस इज ऑल्सो गेट कैंसिल। सो इसका मतलब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा आने वाला आंसर है वो 0 है, मीन्स रिमाइंडर इज 0। इसी का मतलब क्या है कि t स्क्वायर -3 दैट इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट पॉलिनोमियल is a factor of second polynomial, right? So in this way we check whether the given polynomial is a factor or not, right? Similarly यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है सेम फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल को डिवाइड करो और देखो कि ये डिविजिबल है या एग्जैक्ट उसका फैक्टर है या नहीं है। तो हम फिर से इसको डिवाइड करेंगे। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x³ - 3x + 1, इससे हम डिवाइड करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल को, दैट इज x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1, राइट। और इसको डिवाइड करते हैं। सेम यहाँ पे हाईएस्ट पावर x⁵ है, हमें यहाँ पे x⁵ लाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को ऐसे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा कि हमें x⁵ मिले। सो x⁵ को अगर हम x⁵ से मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमें x⁵ मिल जाएगा, राइट। x⁵ is multiplied by x⁵, we get x⁵। यहाँ पे दोनों का प्लस हो जाता है, सो वी गेट हियर x⁵। x² multiplied by -3x, x² into -3x, -3 into 1 that is -3, x² into x that is x³ -3x³। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -3x³, राइट। नेक्स्ट x² into 1, x² ओनली, राइट। सो इसको हम डिवाइड माइनस करेंगे। सो हमेशा साइन चेंज करना ज़रूरी है, माइनस माइनस प्लस माइनस। सो x⁵ माइनस x⁵ गेट कैंसिल, तो ये कैंसिल आउट हो गया, राइट। देन -4x³ + 3x³, तो यहाँ पे आएगा
minus 1x cube, right? X square minus x square, this get cancel, 0, right? And remaining term is 3x plus 1. Now यहाँ पे हाईएस्ट पावर अगेन x टू द पावर 3 है, राइट? तो हमें यहाँ पे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा ताकि हमें मिलने वाली जो नंबर है वो माइनस 1x क्यूब मिले। सो हमें यहाँ पे सिंपली -1 से अगर मल्टीप्लाइड करते हैं सो -1 इंटू एक्स क्यूब -1x क्यूब मिलेगा, राइट? सो हम यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाइड करते हैं, -1 इंटू एक्स क्यूब -1x क्यूब, -1 इंटू माइनस ऑफ 3x, सो माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पे लेते हैं -1 इंटू माइनस ऑफ 3x, तो हमें क्या मिला, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 3x, सो हमें यहाँ पे मिला प्लस 3x, राइट? -1 इंटू +1 -1, राइट? सो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, करेक्ट है? सो -1x क्यूब प्लस 1x क्यूब गेट कैंसल आउट, ये साइन देखने नीचे वाले, प्लस 3x माइनस 3x दिस गेट कैंसल आउट, +1 +1 इट मीन्स +2। तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर इज़ नॉट ज़ीरो, राइट? अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है तो जो ये गिवन हमारा जो फर्स्ट पॉलिनॉमियल है वो सेकंड पॉलिनॉमियल का एग्जैक्ट फैक्टर नहीं है। सो फर्स्ट पॉलिनॉमियल, देयरफॉर वी कैन से फर्स्ट पॉलिनॉमियल is not exact factor of second polynomial. So in this way we can find out whether the given polynomial is exact factor of second polynomial or not. तो कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन ये है कि जो हमारा रिमाइंडर है वो ज़ीरो आना चाहिए। थैंक यू।